हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज से हम राज योग आदि फल अध्याय 20वां महर्षि पाराशर द्वारा रचित बृहत पाराशर होरा शास्त्रम का अध्याय 20वां जो राज योगादि फलाध्याय के नाम से है ना। तो हम हमारे YouTube पर इसी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे YouTube के चैनल पर, और राजयोग आदि फलाध्याय करके एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाएंगे, और इस राजयोग के सारे वीडियो हम उसी प्लेलिस्ट में डालेंगे। तो आप सभी हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमारे Facebook के पेज को लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें, एंड हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है 8690522111 ये नंबर है मेरा, जो व्हाट्सएप पे भी है। ये नंबर इंक्वायरी के लिए भी है। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो तो आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप अपना नाम पता लिख करके और इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें कि ऐड योर ग्रुप, तो हम अपने ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने राजयोग आदि फल अध्याय का आरंभ करते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि यथातः संप्रोक्ष्यामि राजयोगादिकं परम ग्रहाणाम स्थान भेदेन राशि दृष्टिवसात फलम, है ना। कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं राजयोग का वर्णन करने जा रहा हूं, जो ग्रहों के स्थान भेद से, अर्थात कौन सा ग्रह कहाँ का मालिक है और कहाँ बैठा है, इस प्रकार के भेद से निर्मित होता है, तथा राशि दृष्टिवसात फलम। कहते हैं कौन सा ग्रह किस राशि का मालिक है और किस राशि पर दृष्टिपात कर रहा है, देख रहा है, कौन सी राशि किस राशि को किस ग्रह को देख रही है, कौन सा ग्रह किस राशि को किस ग्रह को देख रहा है, इसके आधार पे जिस फल का निर्माण होता है उस फल का मैं वर्णन करता हूं। ठीक है, तो महर्षि पाराशर कहते हैं कि तप स्थानाधिपो राजा मंत्री मंत्राधिपो भवेत उभावन्योन्य समदृष्टौ जातश्चेदिह राज्य भाग। कहते हैं कि हे ऋषियों, यदि तप स्थान का मालिक जो राजा होता है, जिसको राजा कहा जाता है, ठीक है, तप स्थान मतलब 9th होम, ठीक है, 9th होम का जो मालिक है उसको राजा कहा जाता है, और 5th होम 5वें घर का मालिक जो होता है उसको मंत्री कहा जाता है। कुंडली में जो की प्लेनेट होता है वो त्रिकोण का मालिक और केंद्र का मालिक अगर कोई ग्रह होता है तो वो की प्लेनेट उसको बोलते हैं मेन हीरो। तो हमारे वैदिक संस्कृत के अनुसार राजा जो होता है, की प्लेनेट जो होता है, जो हीरो होता है वो नवमेश होता है। ठीक है, तो नवम भाव का जो मालिक होता है वो राजा होता है, और मंत्री जो है, क्योंकि मंत्री को राजा से कम आंकना ये बहुत है ना, आपकी मूर्खता होगी या किसी की भी, क्योंकि मंत्री जो होता है ना वो राजा को बना देने में और राजा को बिगाड़ देने में संपूर्ण रूप से समर्थ होता है। ठीक है, तो मंत्री भी अगर किसी प्रभावशाली ग्रह के साथ मिल जाए तो ये भी की प्लेनेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार के ग्रहों का वर्णन करते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि 2 प्रकार के मुख्य रूप से ग्रह होते हैं। एक तो भाग्येश होता है जो कि राजा होता है, और दूसरा पंचमेश जो मंत्री कहा जाता है। अब इन दोनों के संयोग से कहते हैं कि उभावन्योन्य समदृष्टौ, इन दोनों की अगर एक दूसरे पर दृष्टि हो तो जातश्च इह राज्य भाग। कहते हैं कि ऐसा जातक जो होता है वो संपूर्ण रूप से राजा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर ऐसा जातक जिसकी कुंडली में पंचमेश नवमेश को देख रहा हो, नवमेश पंचमेश को देख रहा हो, तो ये जातक अगर किसी भी कुल में कहीं भी पैदा हो, जीवन में आगे चल करके संपूर्ण रूप से राजा होता है, चाय बेचने वाला ही क्यों न हो, प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, तो आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।